नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 को। आइए जानते हैं और समझते हैं 2.2 में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आप लिखिए 2.2 बहुपद चैप्टर का है। तो क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चौथा प्रश्न है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। छठा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आइए प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में कहा गया है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक निकालिए और शून्यक एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कीजिए? शून्यक निकालिए और क्या कहा गया है कि इसके गुणांकों, शून्यक एवं उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? पहला प्रश्न में कहा गया है कि आप प्रत्येक प्रश्न का आप शून्यक निकालिए और उसके गुणांकों के बीच के संबंध को, सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम प्रत्येक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें कहा गया है शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले हमको शून्यक निकालना होगा। तो आइए शून्यक निकालते इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। शून्यक बोल रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसके बराबर में 0 दे दीजिए। 0 दे दिए। उसके बाद इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि से के द्वारा हल करेंगे। तो इसको किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले इसमें आप ये कीजिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट को लास्ट से आप गुना कर दीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है माइनस 8। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8x स्क्वायर जो हुआ है, आप उसको इस तरह से ब्रेक कीजिए, इस तरह से आप उसको तोड़िए, इस तरह से आप उसका फैक्टर कीजिए जो गुना करके आपको माइनस 8x स्क्वायर हो जाए और जोड़ या घटाव करके आपको ये बीच वाला टर्म हो जाए। तो इसको हम किस तरह से फैक्टर करेंगे? तो सबसे पहले आप माइनस को भूल जाइए या एक्स स्क्वायर की, दोनों को आप भूल जाइए। तो 8 लिखिए। 8 को आप ब्रेक कीजिएगा, आप 8 को तोड़िएगा तो 2 दीजिएगा तो यहाँ 4 होगा। फिर आप 2 दीजिएगा तो यहाँ 2 होगा। फिर आप 2 दीजिए तो यहाँ 1 होगा। तो सबसे पहले आपको ये 3 टर्म आ गया। अब ये तीनों टर्म जो आया है, इसको 2 टर्म में आप इसको रखिए। तो 2 टर्म में रखेंगे तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 4 और 2 के कम हम लेते हैं, कंबाइनेशन लेते हैं। देखिए, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है और 2 बच गया। तो इसको अगर ऐसे करते हैं, पहले 2 को एक साथ ले लिए, 2 को एक साथ ले लिए तो 2 दूना 4। हमेशा इसमें गुना के फॉर्म में रखेंगे इसको। प्रत्येक को जब भी हम दोनों का 2 ग्रुप में बांटेंगे तो प्रत्येक को गुना के टर्म में गुना के रूप में आप इसको रख सकते हैं। जैसे हम 2 को लिए तो 2 दूना 4 हुआ, 2 दे दिए। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा। इसमें अब जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला टर्म होना चाहिए। तो बीच वाला टर्म कब होगा? जब इसमें माइनस देंगे। तो आप इसमें माइनस दीजिएगा तो 4 अगर प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम 2 4 का अगर हम ग्रुप बनेंगे, 2 4 का अगर हम लेंगे, ग्रुप लेंगे
तो आप देखिएगा जोड़ने से -2 आ जाता है, गुना करने से -8 आ जाता है, 8 आ जाता है। अब एक्स स्क्वायर है तो दोनों में एक्स लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक्स लगा दीजिए, एक्स यहाँ पे लगा दीजिए तो 2x, अगर इसको आप जोड़िएगा तो -2x होगा। यहीं पे एक्स लगा दीजिए, यहाँ पे एक्स लगा दीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा तो -8 है, -8x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसी को यहाँ रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप जो -4 रखिए या +2 पहले रखिए, उससे आप सबसे पहले आप दोनों में से किसी को रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, +2 को पहले रख देते हैं, +2x। उसके बाद -4 को आपको रखना होगा, तो माइनस दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा, दोनों को जोड़ने पर -2x हो जाएगा। अब माइनस लास्ट वाला टर्म को आप वैसे लिख दीजिए। अब इतना यदि आप कर लेते हैं तो इसके बाद तीसरा स्टेप में आप क्या कीजिए, तीसरा स्टेप में कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होता है, तो कॉमन क्या होता है, तो दो ऐसे टर्म जिसमें कोई ऐसा वैल्यू है, जो ऐसा बात है, जो ऐसा चीज है, समझ लीजिए, जो ऐसा पद है, पद समझ लीजिए, पद मान लीजिए, कोई ऐसा पद है जो दोनों में छुपा हुआ है, दोनों में है, तो वह निष्ठ है, कॉमन है। तो दोनों में है तो दोनों में कौन ऐसा बात, कौन ऐसा पॉइंट है या कौन ऐसा पद है जो दोनों में है। तो यहाँ एक्स देखिए, एक्स यहाँ गुना के रूप में 2 एक्स है। आप एक्स स्क्वायर कब होता है, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम प्लस करके 2 को एक्स से गुना करते हैं तब 2x होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2x में से एक x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ लीजिए, यहाँ पे देख लिए 2x था तो एक x कॉमन ले लिए, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से आप इसको हमेशा रखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे कौन चीज हो गया, यहाँ पे x बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसको फिर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ये ब्रैकेट ओपन था, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यदि आप अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ कैसे, कौन ऐसा संख्या देंगे, माइनस में देंगे या प्लस में देंगे, कौन ऐसा संख्या देंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -8 हो जाए। लेकिन ध्यान में एक बात और रखिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर में जितना हुआ है, दूसरा बार जो हम कर रहे हैं इसमें भी ब्रैकेट के अंदर सेम ही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर +2 दे देंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो -4x स्क्वायर होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस 4 गुना 8 तो -8 हो जाएगा, बराबर में आप क्या दीजिए, बराबर में 0 दे दीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए दो बात सेम ही चीज लिखा है दोनों जगह, तो दोनों जगह सेम ही लिखा है, तो x + 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब शेष कौन चीज बच गया, तो शेष यहाँ देखिए x, यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ -4 बचा हुआ है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ या का भी आप साइन दे सकते हैं, या दे दीजिए, या का साइन दे दीजिए। उसके बाद देखिए दोनों के बराबर में 0 है, दोनों के बराबर में 0 है तो हम दोनों को अलग अलग करके 0 दे देते हैं। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। यहाँ क्या करेंगे, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, का है माइनस, तो बराबर के उस साइड जाने से माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस जो था प्लस जो था उधर गया तो माइनस हो गया। इसके बाद हमको 2 शून्यक निकल गया, आप इसका नाम अल्फा रख दीजिए, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, आपको 2 शून्यक निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि शून्यकों एवं गुणाकों के बीच इस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि सही में ये सत्य है या क्या है, इसको आप वेरीफाई कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम इसको जांच करते हैं, जांच करेंगे। तो जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये टर्म लिख देते, ये टर्म हमको लिखना पड़ेगा, x² - 2x - 8, ये हो गया। इतना टर्म लिख दिए। इससे पहले थ्योरी में हम समझे हैं कि कौन ए होता है, कौन बी होता है, कौन सी होता है, उसको पहले आप लिख लीजिए। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो ए का वैल्यू
ए का वैल्यू एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि हम जानते हैं या थ्योरी में पढ़े हुए हैं या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है, तो इसलिए ए बराबर एक दे दिए। उसके बाद बी क्या होता है? तो बी क्या होता है? तो एक्स के गुणांक होता है, तो एक्स के गुणांक -2 है तो -2 दे दिए। सी क्या होता है? तो सी अचर पद होता है जो कि -8 है। अब एक बात और यहाँ समझिए, यहाँ इससे पहले थ्योरी के पार्ट में, चाहे आप थ्योरी के पार्ट अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो यहाँ लिखिए आप शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b लिखिए, b/a। इतना यदि लिख दिए तो आप देखिए अल्फा और बीटा का मान आप यहाँ आप निकाले हुए हैं। तो अल्फा का मान क्या है? तो -2 है, प्लस बीटा का मान क्या है? तो 4 है, 4 रख दीजिए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ b देखिए क्या है? तो माइनस तो पहले फॉर्मूला से आ गया, उसके बाद b यहाँ है तो ये b भी माइनस में है। उसके बाद a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू 1 है। दोनों को जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 2 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो यहाँ प्लस में 2 बच जाएगा। तो प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस छुपा रहता है। अगर यदि माइनस में रहता तो माइनस लिखा होता, इसलिए माइनस में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस में है। चलिए इधर दीजिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस होगा, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ये हो जाएगा, इसलिए 2 बराबर 2 आ गया। ये पहला शून्यकों के योगफल के बराबर आया। अब इनके शून्यकों के गुणनफल के बारे में जानते हैं। शून्यकों के गुणनफल, इसको साफ पहले कर सकते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणन गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, इससे पहले हम देखें कि अल्फा का मान है -2, अब बीटा का मान है 4। उसके बाद c/a, तो c यहाँ पे देखिए क्या है? तो c का वैल्यू -8 है। a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसको गुना कीजिएगा, 4 4 दूनी 8 तो -8 बराबर -8। तो यहाँ क्या देखें? यहाँ देखिए दोनों स्थिति में संबंध जो है सत्य है। क्या देखें? दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। क्या है? दोनों स्थिति में, यहाँ क्या देखें कि दोनों स्थितियों में संबंध जो है, संबंध क्या है? सत्य है। क्या देखे? हम यही देखे, सबसे पहले शून्यक निकाले, शून्यक निकालने के बाद देखे शून्यकों की योगफल, शून्यकों की गुणनफल। शून्यकों की योगफल बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। दोनों कंडीशन में हम क्या देखे? दोनों कंडीशन में यही देखे कि शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के योगफल, इन दोनों गुणांकों के बीच दोनों स्थिति क्या है? दोनों स्थितियों में संबंध जो इसका क्या है? सत्य है। बस आपका ये प्रश्न का हल हो गया। यदि आप समझ गए हैं तो आप इसी तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन को हल किया जाए। आप किया जाए सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को, आज की इस क्लास में हम केवल 2 प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्लास में, उसके बाद ये 4 जो शेष बच जाएगा, इसको सेकेंड क्लास में हम 4 क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्लास में सिर्फ हम 2 प्रश्न को हल करेंगे। 2 प्रश्न को हल करना सीखेंगे। यदि आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आप समझ गए तो आप इसको क्या कीजिए, इसको पहले बनाने का प्रयास कीजिए। यदि बन जाता है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है। क्या है? तो गुणनखंड के रूप में तो हम क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? 4s² - 4s+1। सेम बात करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड लगाना। गुणनखंड विधि निकालने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं, जो लास्ट में गुना करके आता है उसका फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करते ऐसे फैक्टर करते हैं, दो के जोड़ा में, दो पेयर में इसको फैक्टर करते हैं। दो पेयर का मतलब दो अलग अलग में फैक्टर करते हैं, जिसको जोड़ के बीच वाला टर्म हो जाना चाहिए, गुना करके जो गुना आप किए फर्स्ट इंटू लास्ट में जो आया वो आ जाना चाहिए, यही करते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट टर्म है 4s², लास्ट टर्म है 8, इसको गुना कीजिएगा तो 4s² होगा। अब इसको किस तरह से आप ब्रेक कीजिए, किस तरह से ब्रेक कीजिए जो दो ग्रुप में हो जाए, जिसको गुना करने से यही हो जाती है और जोड़ने से बीच वाला टर्म हो जाए। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, बीच वाला हो जाए, तो आप इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो यदि 2 देंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 दीजिएगा तो 1 आएगा। आपको देखिए 2 आया है, सिर्फ 2, तो 2 गुना 2 कीजिएगा, तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यदि आप इसको दोनों को यदि माइनस में कर दीजिएगा तो दोनों को माइनस में कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यदि माइनस 2 देते हैं, प्लस 2 देते तो ये तो 0 हो जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर दे, दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा 4 तो हो जाएगा, लेकिन बीच वाला टर्म आपको नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला टर्म में माइनस लगा हुआ है। 4 तो हो जाता है लेकिन 4 में माइनस लगा है, तो कुछ ऐसा करना है, यदि आप 2 देते हैं तो -2 करते तो -4 आ जाता है। अब इसको गुना कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस में क्या आएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ये जो -2 जो किए हैं ये रखना सही होगा। चलिए इसी को हम, ये जो ब्रेक किए इसको जो तोड़े हैं यही रखते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला टर्म को आप वैसे लिख दीजिए, सेकेंड में क्या कीजिए तो 2s अब -2s कर दीजिए। इसको जोड़िएगा तो माइनस तो माइनस जुटेगा, दोनों ही माइनस में है तो माइनस में जोड़िएगा तो -2 तो -4, s है तो -4s। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो s को गुना कीजिए तो s², 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 4s आ गया। देखिए लास्ट वाला टर्म में यही था, तो इसको हम क्या किए, फर्स्ट इंटू लास्ट जो मेथड है उसी पर हम इसको ब्रेक किए, तोड़े, फैक्टर किए, उसी पे सेट किए। उसके बाद लास्ट वाला टर्म को आप वैसे लिख दीजिए, हो गया। यहां तक आप कर लिए हैं। तो सेकेंड स्टेप में बताए हैं कि सेकेंड स्टेप में आप कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होता है, तो कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा चर या अचर जो दोनों में उपस्थित हो। यदि आप अगर इसको देखिएगा ध्यान से तो इसमें क्या है, तो 4s² और 2s है, तो इसमें दोनों में 2 कॉमन है। चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2s मल्टीप्लाई कीजिए 2s, यहाँ पर लिख दीजिए आप 2s। आप यहाँ पे देख लीजिए कि 2s दोनों में कॉमन है। तो यही क्या है, तो दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब हुआ, कॉमन का मतलब हुआ कि कोई ऐसा टर्म जो दोनों में उपस्थित हो। क्या हो, उपस्थित हो। तो 2s देख रहे हैं, इसमें से यदि कॉमन ले लेंगे 2s तो हो जाएगा। तो चलिए 2s कॉमन ले लेते, तो 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 2s। आप इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 s को s से गुना कीजिए तो s²। यहाँ कौन चीज बच जाएगा, यहाँ तो 2s निकल गया तो यहाँ बच गया कौन चीज, 1। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा। सेम चीज यहाँ करेंगे। क्या करते हैं, ध्यान में ये रखना है कि ये बीच में जितना भी आया है सेम इधर भी उतना ही आना चाहिए। यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2s। आप इसको गुना कीजिएगा तो ये होगा। अब यहाँ कौन चीज, तो -1 दीजिए। काहे -1 दीजिए, तो माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो +1 हो जाएगा। शून्यक निकाल रहे तो सबके बराबर में क्या देना है, 0 देना है। 0 दे दिया। उसके बाद ये दोनों में फिर कॉमन आ रहा है 2s -1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। 2s -1 कॉमन ले लीजिए तो शेष कौन चीज बच गया, तो 2s -1। तो 2s -1 कॉमन ले लीजिए, दोनों के बराबर में 0 है। अब क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग 0 कीजिए। तो 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, s बराबर निकाले तो 1/2, s बराबर क्या आ गया, 1/2। सेम चीज इधर भी करना है, 2s -1 बराबर 0,
2s बराबर 1, यहाँ से s निकालेंगे तो 1/2 आ गया। इसका मतलब एक अल्फा हुआ, दूसरा क्या हुआ, बीटा हुआ। एक अल्फा और दूसरा बीटा। आइए इसके गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें तो सबसे पहले आप लिख दीजिए जांच। जांच क्या कर रहे हैं, किसका जांच कर रहे हैं, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें आप जानते हैं कि s² का गुणांक a होता है, तो a बराबर क्या लिखेंगे 4, b बराबर क्या लिखेंगे -4, c बराबर क्या लिखेंगे 1। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान अल्फा बीटा सेम ही है। अल्फा तो -b, तो -b की जगह पे देखिए माइनस माइनस, ये माइनस फॉर्मूला से आया है, ये -b का मान पहले से है। ए का वैल्यू कितना है, तो 4 है। अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो भिन्न का जोड़ करने से हम तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 होगा प्लस 1 होगा, इधर क्या होगा, तो माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस 4 होते, ऊपर में जोड़िएगा तो 2/2 बराबर इधर कीजिएगा 4/4, यानी कि दोनों कट के क्या हुआ 1 बराबर 1। ये शून्यकों का योगफल हुआ। अब शून्यकों के गुणनफल देखते हैं। शून्यकों के गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब इसको सेट कीजिए, उस पर अल्फा का मान सेम ही था, बीटा का मान 1/2, अल्फा का मान भी 1/2 था, बीटा का मान भी क्या था 1/2। अब लिखिए c, तो यहाँ देखिए c का मान कितना है, तो c का मान 1 है। उसके बाद यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 4 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4 बराबर 1/4। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों स्थितियों में हम क्या देखे, दोनों स्थितियों में इसका संबंध सत्य है। दोनों स्थितियों में इसका संबंध क्या है, सत्य है। दोनों स्थितियों में इसका संबंध क्या हुआ, सत्य हुआ। इसी तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आज के इस क्लास में आज यही तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग को यदि अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।